हेलो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं मैं अंजू हूँ और विशुद्ध हूँ मैं नाइजीरिया में। मैंने अभी 2 दिन पहले पोस्ट डाला था कि जो मेरी तबीयत है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज जो है लगभग 24 घंटे से मतलब ऊपर हो चुका है, 2.5 दिन बोल लीजिए। मैं खड़ी तो हो गई, नेक्स्ट डे ही खड़ी हो गई हूँ उठ के। मेरी वैसी भी आदत है, मैं कितने बीमार हूँ मुझे बेड पे लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तभी मैं मतलब बेड रेस्ट पे जाती हूँ। परसों पता नहीं क्या हुआ, मंगलवार के दिन घर पे ही बात कर रही थी मैं अपनी सिस्टर वगैरह से, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। लगभग 2 घंटे बात किया मैंने, 2 घंटा बात किया। और उस दिन मैंने खाना भी बनाया था और खाया नहीं था। तो मैंने मतलब अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, मैंने बोला ठीक है मैं रख रही हूँ और छोड़ो पुरानी बातें। जो मेरा लकी है उसके बारे में बात चल रहा था, जो मेरा डॉगी था। तो मैंने बोला छोड़ो पुरानी बातें, और मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और छोड़ो। तो उसने बोला हाँ छोड़ो, हम लोग पता नहीं क्या बातें करने लगे। तो ये सब बात, जैसे मैंने फ़ोन रखा तो मैंने बनाया था आलू की भुजिया और चावल। तो मैं खाई खाना, और जब भूख भी लगा था मुझे, मैं खा रही थी, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अभी खाना मतलब अंदर गले से उतर नहीं रहा है। तो मैंने किचन में ला के रख दिया और पानी पिया और मैं सोफे पे बैठी। तो जब मैं सोफे पे बैठी तो समझ नहीं आ रहा था मुझे, कुछ ना साफ नहीं दिखाई दिया कुछ सेकंड के लिए। और मेरे जो हस्बैंड थे बाथरूम में थे, और जो फेवर था वो मेरे सामने से निकला और मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है, मतलब मुंह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, आवाज़ निकल ही नहीं रहा था मेरा। और मैं मतलब सोफे पे यूँ बैठी थी तो हाथ भी मेरा मतलब उठ नहीं रहा था, बॉडी मतलब काम नहीं कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और कैसे बुलाऊँ। इतना हिस्सा मतलब ऊपर का हिस्सा काम कर रहा था, सुनाई दे रहा था मुझे, समझ भी आ रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। और जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा था। और ऐसे लग रहा था, इतना हिस्सा ऐसे लग रहा था कि किसी ने जकड़ लिया, किसी ने मतलब पकड़, जैसे बहुत बता नहीं सकती उसमें कितना अजीब सा फील हो रहा था मुझे। सांस नहीं लिया जा रहा था, उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद जैसे हस्बैंड आए, लगभग मैं कैसे पता नहीं 15 या आधा घंटा, ये भी नहीं पता। हस्बैंड आए तो बातें जैसे करते हुए पार्लर में आए, ड्राइंग रूम में। तो मैं जवाब नहीं दे रही थी उनको। तो उन्होंने मेरे पास जब आए तो कह रहे क्या हो गया। उन्होंने मुझे देखा, वो डर गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी मैं। तो फिर वो मतलब मुझे गोदी उठा के लेटाया सोफे पे और कह रहे थे हॉस्पिटल चलो। मैं उठ ही नहीं पा रही थी तो कैसे हॉस्पिटल जाती। और जो रीडिंग हॉस्पिटल है यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे वहाँ का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं मरना पसंद करूँगी बट वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगी। वहाँ के लोग ना बीमारी को इतना तोड़ मोड़ देते हैं ना कि इंसान जीते जी मर जाता है वहाँ पे। और पैसे तो बनाते ही बनाते हैं। यहाँ हज़ारों से नहीं चलता, यहाँ ना लाखों और मिलियन बिलियन चलते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड दौड़ के गए, यहाँ पे फार्मेसी था, वहाँ से दवाई लाए तो बताया, उन्होंने गैस की दवाई दिया, मैंने खाया वो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथिंग की। ऐसे करते 2-3 घंटा हो चुका था और रात को मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मेरे बच्चे भी हैं। और मेरे हस्बैंड उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या मतलब वो क्या करें, क्योंकि मुझे देख के बहुत घबरा चुके थे वो। उसके बाद सुबह का वेट किया तो सुबह हम लोग थोड़ा बड़ी वाला फार्मेसी में गए जहाँ से मेरा लेग का ट्रीटमेंट चल रहा है। वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर। उन्होंने फिर दवाई पिला दिया। उन्होंने बोला कि ये गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। वो दवाई ले रही हूँ मैं। अभी वो दवाई लेने के बाद ये मुझे लूज मोशन वगैरह हो गया
तो उन्होंने गैस की दिया है और फ्लाजिल, वो मैं खा तो रही हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि ये गैस का प्रॉब्लम है या किसका। पेन तो वो वाला पेन नहीं है, मतलब झटके वाला पेन नहीं है, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। और फिर घर में पता चला तो मम्मी ने कॉल किया मुझे आज, उन्होंने बोला कि ये गैस का तो नहीं है, अगर गैस का प्रॉब्लम होता तो बॉडी तो वर्क करता ना, चल पाते फिर पाते। तो कह रहे थे कि तुम हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ। मैंने उनको बोला यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं हॉस्पिटल, मुझे तो दिखा नहीं है, और जो है वहाँ मुझे नहीं लगता कि होगा ये सब चेकअप वगैरह। वो कह रहे थे कि लगा के सीजी कह रही थी, क्या कह रही थी उनको पता है, तो वो सब लगा के चेक करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे तो नहीं है, क्या मैं करूँ, समझ भी नहीं आ रहा है। वही कह रहे हैं कि तुम इंडिया आ जाओ, इंडिया में जैसा भी है हॉस्पिटल है, फ्री भी है, अगर नहीं पैसा है तो इलाज तो करवा सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि इंडिया आना इतना आसान नहीं है, अभी तो पेपर ही इंडिया से यहाँ नाइजीरिया में नहीं आया है, सिर्फ 2000 रुपये के लिए रुका हुआ है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं 2000 दे देती हूँ और तुम कोशिश करो इंडिया आओ। मैंने उनको समझाया, उनका आना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है पेपर वर्क में, और पता नहीं अभी क्या क्या होना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये पेन ऐसे ही रहा तो मुझे कोई हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा, और देखते हैं भगवान की कृपा से, क्या भरोसा ठीक हो जाए, गैस ही हो। लेकिन पता नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों का आइडिया है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे से मतलब चला भी नहीं जा रहा है ढंग से, ऐसे लग रहा है बहुत वीक, कुछ हैवी है, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे। कई बार तो सांस जो है वो मैं ज़ोर ज़ोर से लेने लग रही हूँ, और कई बार ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम अचानक से हुआ है, पता नहीं ये कि हार्ट अटैक है या गैस का प्रॉब्लम है। मम्मी कह रही है कि ये हार्ट का हो सकता है। खाने में भी वो जो फार्मेसी के डॉक्टर उन्होंने बोला हल्का खाओ। मैं तो नाइजीरिया खाना वैसे भी कम खाती हूँ, मैं अपना इंडिया ही खाना खाती हूँ। मैं मोस्टली दाल चावल, आलू की भुजिया, रोटी, यही सब खाती हूँ। अभी भी देखिए, अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो कौन बनाएगा, उतना तो है। अभी भी मैं दाल चावल ही बना रही हूँ और आलू की भुजिया बना रही हूँ, तो वही मैं खाऊंगी। उस दिन भी मैंने यही खाया था, तो कैसे गैस हो सकता है। मैं कोई हैवी चीज़ भी नहीं खाती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, अब मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम ये वीडियो गवाह तो रहेगा कि हाँ मैं बीमार थी। क्योंकि घर वाले मुझे बहुत समझा रहे थे कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड है, लोग उल्टा सोचेंगे कि के साथ कि पता नहीं कल हो ना हो, कुछ पता नहीं है। तो आज का तो वीडियो यही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये गैस है या कुछ हार्ट का इशारा है, समझ नहीं आ रहा है। Please subscribe my channel and support me.